डियर स्टूडेंट, एसपीपीआई ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम सुंदर कुमार एक बार फिर से आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स का क्लास लेकर उपस्थित हूं। आज के क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसका बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की अधिक संभावना है, क्योंकि इस टॉपिक से ये थ्योरम जो है प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोग क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम में हमें बताता है, जो कोई भी ये थ्योरम किसी समकोण त्रिभुज से संबंधित होता है, और किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका जो वर्ग होता है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आज इसी प्रमेय को हम लोग साबित करें। सबसे पहले हम जानते हैं जो समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज होती है जिसकी एक कोण 90 अंश का होता है, अर्थात उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज का एक फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसा कि ये एक त्रिभुज हो गया। आप जानते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि जिसके तीन भुजा से घिरे हुए जो समतल बंद आकृति होती है ना, उसे को हम त्रिभुज कहते हैं। तो ये हो गया, ये इसमें तीन साइड्स हैं और तीन भुजा से ये घिरा हुआ क्षेत्र है, क्लोज फिगर है। तो तीन भुजा से जो घिरे हुए क्षेत्र होते हैं उसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। चलिए इसका हम एक नाम रख देते हैं, ABC इस त्रिभुज का नाम हो गया। और हमने इसके का जो एंगल B है इसको हमने 90 अंश का बनाया है। तो आप जानते हैं जो समकोण त्रिभुज में जो होता है 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होते हैं उसे कर्ण कहते हैं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की ही भुजा क्या होती है, बड़ी, और बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस त्रिभुज में जो है सबसे बड़ा कोण कितना है, कौन सा है, 90 डिग्री का, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। और जैसे एक कोण यदि 90 डिग्री हो गया तो बाकी दो कोण क्या होंगे, 90 अंश से छोटा ही होंगे। तो इसीलिए इसके जो सामने वाली जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होती है, और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको हम कर्ण कहते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा सबसे बड़ी भुजा AC जो है ये कर्ण हो गया। हमें साबित करके ये दिखाना है जिसकी जो सबसे बड़ी भुजा है ये समकोण त्रिभुज में, अर्थात AC जो है इसका जो स्क्वायर होगा इसके अन्य दो छोटी भुजा कौन सी है, AB और BC, इसके वर्ग के बराबर होगा। अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC का जो स्क्वायर होगा वो AC के स्क्वायर के बराबर में होगा। तो इस थ्योरम को साबित करने के बहुत सारे तरीके हैं, लगभग अभी तक 300 से अधिक तरीकों से इसे साबित किया जा चुका है। तो समरूपता के आधार पर जो है इसको हम साबित करने वाले हैं। समरूपता के आधार पर सबसे पहले हमारे ख्याल से आइंस्टीन और कुछ साइंटिस्ट जो गणितज्ञ थे उन्होंने इसको साबित किया था। तो चलिए, जैसे कि हम समरूपता के आधार पर इसको साबित करेंगे, तो आप जानते हैं जब ये समरूपता की बात होती है, समरूप त्रिभुज की बात होती है, तो समरूप त्रिभुज होने के लिए कम से कम दो आकृति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमें सिर्फ एक आकृति मिला है। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन करें इससे पहले जो है हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। आप जानते हैं जब भी किसी भी प्रमेय को हम साबित करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले ये लिखना होता है जो गिवन डेट, मतलब क्या हमें दिया गया उसको लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम सिद्ध करना है, और फिर यदि हमें सिद्ध करना है जितनी भी सारी चीज़ दिए गए हैं उससे यदि हम उस प्रमेय को साबित नहीं कर सकते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करके हम उसको साबित करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये काम करते हैं, जो हमें जो चीज़ गिवन डेट और सिद्ध करना लिख लेते हैं, ये बहुत ही आसान होता है, ये आप क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हमारा जो प्रमेय जो है पाइथागोरस प्रमेय 6.8 ये है एक समकोण त्रिभुज में, किसमें, तो समकोण त्रिभुज की बात होती है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज खींच लिया है, कर्ण का वर्ग। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण अर्थात सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यानी कि यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। तो चलिए हम गिवन डेट में लिखेंगे सबसे पहले दिया है, तो क्या दिया गया है जी, हमें बताया गया है जो एक
त्रिभुज हैं और वो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और हमने इस त्रिभुज का एक नाम भी रख दिया है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है और इसके बी कोण जो है, बी एंगल जो है उसको हमने 90 डिग्री बताया, जिसमें एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए, तो ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कोण B 90 डिग्री, क्योंकि हमें क्या बताया गया, एक समकोण त्रिभुज में। तो बात किस में हो रही थी, समकोण त्रिभुज में। तो ये हमें पता था जो समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, उसका नाम दे दिया ABC है और इसका जो एंगल B है वो 90 डिग्री का हो गया। चलिए, अब हमें कहता है कुछ साबित करने के लिए, इसके आधार पर हमें क्या करना है, कुछ साबित करके प्रूफ करके दिखाना है। तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, जो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है उसका जो वर्ग होगा वो अन्य दो छोटी भुजा जो होती है उसके वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है वो है AC, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए, अब जो है इस त्रिभुज में हमें सबसे बड़ी भुजा AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर साबित करना है। और हमने आपको बताया जो आज जो है इस थ्योरम को बहुत सारे तरीकों से साबित किया जाता है, जिसमें से हम लोग समरूपता के आधार पर इसे साबित करेंगे। तो समरूपता के आधार पर साबित करने के लिए कोई भी त्रिभुज समरूप साबित करने के हमें कितना चाहिए, कम से कम 2 ट्रायंगल्स की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर तो सिर्फ एक ट्रायंगल्स है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। और समकोण त्रिभुज में कंस्ट्रक्शन के बारे में आप लोग जो है 2 समरूप त्रिभुज करने के लिए आपने जो कंस्ट्रक्शन पढ़ा था तो आपको 6.7 आपको याद होगा। जो कोई भी समकोण त्रिभुज में जब समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है तब जो त्रिभुज बनते हैं वो क्या होता है, ये संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा आपस में भी समरूप होते हैं। तो उसी प्रमेय के आधार पर हम जो इसको साबित करने का कोशिश करें। चलिए, तो इसके समकोण वाले शीर्ष से हम क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। किस पे लंब डालना है, तो हमें इसके कर्ण पर लंब डालना है। तो चलिए, इस त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से हमने इसके कर्ण पर लंब डाल दिया और इसका नाम भी रख दिया P, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस पे। तो चलिए, ये हो गया। अब हमें क्या साबित करना है, इसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जैसा कि आपको हम बताएं, जो किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जब समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार से हमें जो 2 छोटे छोटे त्रिभुज मिलते हैं, ये क्या होता है, जो संपूर्ण त्रिभुज जो पहले से जो बड़ा त्रिभुज था उसके सिमिलर होंगे और आपस में भी सिमिलर होंगे। लेकिन हम इसको सिमिलर साबित कर लेते हैं। और चूंकि हमें यहाँ पर बात करनी है भुजा का और एंगल दिया गया है, तो हम एंगल के आधार पर इसको साबित करने का कोशिश करेंगे। और एंगल के आधार पर जैसे कि किसी भी त्रिभुज को साबित करने के लिए हमें जो है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों जो है करस्पॉन्डिंग एंगल से यदि इक्वल हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। लेकिन यदि 2 एंगल को हम इक्वल कर देते हैं तो तीसरा एंगल तो ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल इसके यदि हम 2 एंगल को हमने क्या किया, इक्वल साबित कर दिया, तो बाकी के जो ये तीसरा एंगल होगा वो ऑलरेडी इक्वल होगा। तो ए के आधार पर जो है इसको हम एंगल के आधार पर इसको हम सिमिलर साबित करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं ये ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं और पूरा त्रिभुज ले लेते हैं। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखिए आपको क्या करना है, 2 एंगल बराबर करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया। क्या किया, कंस्ट्रक्शन, जिसमें यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो छोटा वाला त्रिभुज में हमने कंस्ट्रक्शन के आधार पर इस कोण को 90 डिग्री साबित किया। और ये तुमको गिवन डेट है तो ये एंगल 90 है, तो बड़े त्रिभुज का ये एंगल और इसका ये एंगल दोनों 90 डिग्री है, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल हैं। अब इसकी बात कर लें हम, ये एंगल इक्वल हो गया। और अब देखिए, जैसे कि पूरा त्रिभुज, ये एंगल ए जो है संपूर्ण त्रिभुज के लिए भी है, और ये छोटा सा जो त्रिभुज जो है हमारा BAP कंस्ट्रक्शन से जो हमने प्राप्त किया है उसके लिए भी ए है, यानी कि ये एंगल कॉमन है। तो ये एंगल कॉमन और
दो एंगल 90 और ये एंगल 90 डिग्री, यानी कि हमें दो एंगल इक्वल, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल गया। और जब हमें दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल गया तो हम इसे सिमिलर कह सकते हैं। तो चलिए इसे हम लिखते हैं। अब आइए, तो हमने क्या किया, एक रचना किया है, तो रचना सबसे पहले लिख लेते हैं। रचना क्या किए, तो रचना हमने ये किया, एंगल बी से बीपी लंब AC डाला, यानी कि इसके समकोण वाले शीर्ष से कर्ण जो AC था उस पर हमने एक लंब डाला और उसका नाम P रख दिया। तो इस प्रकार से BP लंब AC हो गया। अब आते हैं हम लोग परिमाण में। परिमाण, तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेने वाले हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर वाला त्रिभुज जो हमारा है त्रिभुज APB, कौन सा त्रिभुज APB और त्रिभुज ABC, त्रिभुज APB और त्रिभुज ABC में। तो देखिए त्रिभुज APB और त्रिभुज ABC में अभी अभी हमको क्या मिला, इसके दो एंगल हमको 90 डिग्री में। तो APB का कौन सा एंगल 90 डिग्री है, APB का एंगल APB, एंगल APB देखिए कॉरस्पॉन्डिंग है ना APB, तो यहाँ पर हमको क्या लेना है ABC। तो एंगल APB इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा कौन सा एंगल कॉमन हो रहा है, तो ये एंगल जो है, ये ऊपर वाला एंगल, ये क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, ये दोनों में है। तो छोटा त्रिभुज के हिसाब से हम देखें तो एंगल BAP हो जाता है, क्या हो जाता है, एंगल BAP लिखे या PAB लिखे, बात बराबर होगा। तो चलिए हम नाम लिखते हैं एंगल BAP। तो इसके आधार पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, BAC। तो चलिए एंगल BAP, चलिए एंगल BAP, यानी कि एंगल B इसके बाद A और उसके बाद P, यानी कि यहाँ से आए हैं तो इसके लिए इसके आधार से हमको क्या नाम लिखना पड़ेगा, एंगल CAB इक्वल टू एंगल CAB। और एंगल A था तो ये दोनों में बीच में है, तो एंगल BAB फिर A और उसके बाद P, एंगल CAB। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। और इसके दो एंगल इक्वल हो गए, इसीलिए त्रिभुज APB सिमिलर त्रिभुज ABC। क्या चीज है, तो AA समरूपता। तो देखिए त्रिभुज APB सिमिलर त्रिभुज ABC, एंगल समरूपता से ये क्या हो गया, समरूप हो गया। अब देखिए आप त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज APB और त्रिभुज ABC। तो चलिए त्रिभुज APB और त्रिभुज ABC में हम क्या देख रहे हैं, तो त्रिभुज APB और त्रिभुज ABC में हमें क्या चाहिए, हमें लाना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर के इक्वल में लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो कौन सा साइड है इसमें, और हमें प्रूफ भी करना है जो कॉमन है दोनों में। तो देखिए, तो जो बड़ा एंगल संपूर्ण त्रिभुज है इसमें भी AB एंगल है, AB साइड्स है, और छोटा त्रिभुज जो है BAP इसमें भी AB साइड्स हैं। तो यानी कि इसका स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज
APB में हम लेते हैं कौन सा, AB। त्रिभुज APB में यदि हम AB ले लेंगे, कौन सा साइड से लेंगे, AB साइड ले रहे हैं। कौन सा साइड ले रहे हैं, AB। तो A उसके बाद B। तो यदि इस त्रिभुज में हमने AB लिया तो यहाँ पर AB के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है जी, तो AB के करस्पॉन्डिंग एंगल है AC। देखिए A के बाद AB तो AC, तो AB अपॉन AC इक्वल टू एक करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि आप जानते हैं जो दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, और संगत कोण बराबर से हमने इसको सिमिलर साबित कर दिया। और संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, यानी कि उस, तो चलिए तो AB बट्टा AC एक हो गया। दूसरा कौन सा साइड से है जी, तो दूसरा साइड है इसका AB। इसके बाद छोटा त्रिभुज में यदि हम AP ले लेते हैं, क्या लेते हैं, AP, यानी कि AP, तो इसमें भी हमको क्या लेना पड़ेगा, AB। तो AP बट्टा AB। चलिए दो साइड्स हो गए। और तीसरा साइड कौन सा है, छोटा त्रिभुज में BP। B के बाद P आया है तो C के बाद B आएगा, इसका इक्वल टू CB। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये तीन साइड इक्वल हो गए। अब आपको किससे काम है, तो हमें जो है AB बट्टा AC और AP बट्टा AB, यानी कि हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्क्वायर बना रहा है। कौन बना रहा है, AB और AB का स्क्वायर बन रहा है। बाकी BP और CB जो है यहाँ पर हमारे काम का नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। हम कौन सा लेंगे अभी, AB बट्टा AC इक्वल टू AP बट्टा AB। तो चलिए इस त्रिभुज में आते हैं हम लोग, त्रिभुज APB और त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज APB में सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, यानी कि बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है किसी त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन है, AB। और देखिए A के बाद B करस्पॉन्डिंग भी है, तो AB अपॉन, इसीलिए AB अपॉन, और AB के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, AC। क्या ये इसका करना है, तो हाँ AC जो है बड़े त्रिभुज का करना है, 90 के सामने वाला है। तो ठीक है, अब फिर आगे बढ़िए। आगे हमने क्या लिया था, AP। देखिए AP, तो AP के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, AB। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, AB गुने AB स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, AP लिए थे हम, मिस्टेक से AB लिखा गया, तो AP अपॉन AB। तो AB स्क्वायर बराबर AP इंटू AC, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है इसको इरेज करते हैं। और अब हम इस त्रिभुज में और संपूर्ण त्रिभुज में ले लिए। एक बार हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में और फिर संपूर्ण त्रिभुज में लेते हैं। तो कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BPC, त्रिभुज BPC, और इसमें त्रिभुज और त्रिभुज ABC में। तो चलिए त्रिभुज BPC और त्रिभुज ABC में, त्रिभुज BPC और त्रिभुज ABC में देखिए इसका ये 90 डिग्री, चूंकि ये 90 था तो ये ऑलरेडी 90 होगा, तो एक कोण हमको 90 मिल गया। और उसी तरीके जैसे इसमें हमको ये एंगल में कॉमन मिला था, इसमें C एंगल जो है इस छोटा त्रिभुज के लिए भी है और संपूर्ण त्रिभुज के लिए भी। तो यहाँ पर भी हमें दो एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं, यानी कि AA सिमिलरिटी से क्या हो गया, ये त्रिभुज सिमिलर हो गया। तो लिखते हैं हम इस त्रिभुज में कौन सा एंगल, तो एंगल
छोटा त्रिभुज में एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी इक्वल टू एंगल बी पी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल बी पी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू, ये क्या हो गया 90 डिग्री। और दूसरा ये एंगल कॉमन है, कौन सा एंगल कॉमन है, तो एंगल पी सी बी, एंगल पी सी बी, पी सी बी इक्वल टू एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए और एंगल पी सी बी क्या है, कॉमन है। तो एंगल पी सी बी ये एंगल इक्वल टू एंगल बी सी ए क्या है, उभय निष्ठ है। तो चलिए ये एंगल उभय निष्ठ हो गया, इसीलिए त्रिभुज बीपीसी सिमिलर त्रिभुज एबीसी क्या चीज है, एंगल समरूपता से। चलिए तो ये क्या हो गया, समरूप हो गया। और समरूप त्रिभुज का क्या होता है, संगत भुजा समानुपाती होता है। इसीलिए अब त्रिभुज बीपीसी में, तो बीपीसी का कौन कौन सा संगत भुजा है इसको हम देख लेते हैं। और हमें काम किसका, तो इसमें भी हम क्या लेते हैं, सबसे बड़ी भुजा ले लेते हैं जो कि क्या है, कर्ण। और कर्ण यानी कि BC, तो BC। और इस त्रिभुज के लिए कर्ण क्या हो गया, बड़े त्रिभुज के लिए AC। चलिए देखिए क्रॉसपोंडिंग एंगल है कि नहीं, BC और AC है। देखिए त्रिभुज BPC और त्रिभुज ABC में BC AC क्रॉसपोंडिंग एंगल है, सॉरी BC और AC क्या है, क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं। तो BC का क्रॉसपोंडिंग साइड कौन सा है, AC। अब दूसरा हमको लेना है CP, इसमें ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, CP। तो CP, तो इसके आधार पर हमको क्या लेना पड़ेगा, CB। यदि हम CP लेते हैं तो हमको क्या लेना पड़ेगा, CB, या हम PC भी लिख सकते हैं, तो PC लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं BC। तो चलिए इक्वल टू छोटा त्रिभुज में PC अपॉन BC। और तीसरा जो साइड्स होगा उसकी हमें जो इसका है कौन सा, BP अपॉन BP के अपॉन में कौन सा हो जाएगा, BP अपॉन AB, BP तो अपॉन AB। लेकिन हमें इसकी नीड्स नहीं है तो इसीलिए इसे हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। अब चलिए BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, और ये PC इंटू AC, और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब जो है दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो चलिए समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, तो दोनों का सबसे पहले हम LHS साइड लेते हैं। तो इसका फर्स्ट का LHS साइड क्या है, AB स्क्वायर, और इसका LHS साइड BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका RHS साइड AP इंटू AC और प्लस PC इंटू AC, या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AC और AC दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसीलिए हम AC को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, AP प्लस PC। अब देखिए AP और प्लस PC क्या बना रहा है, AC। और हमें भी तो AB और BC का स्क्वायर मिल गया, और किसके इक्वल होना होता है, AC के इक्वल।
तो इसीलिए हमें नीड्स भी है, तो ए पी और ए सी बना भी रहा है, क्या ए सी बना रहा है, तो यहाँ पर हम ए पी प्लस पी सी के बदला में आप क्या लिखने वाले हैं, ए सी। तो इसीलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से आज हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय को कैसे साबित किया जाता है इसको हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने इसको समरूपता के आधार पर, समरूपता का प्रयोग करके, थ्योरम का प्रयोग करके हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय को साबित किया है। चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम में हमको कह रहा था, यदि कोई समकोण त्रिभुज में है, उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है अर्थात कर्ण, उसका जो वर्ग होता है उसके अन्य दो छोटी भुजा जो होती है ना उसके वर्ग के बराबर होता है। तो थ्योरम के आधार पर हमने एबीसी क्या मान लिया, जो एबीसी क्या है हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये एबीसी क्या हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका कोण बी जो है वो 90 डिग्री का था। तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है 90 डिग्री का। हमें साबित क्या करना था, जो इसकी जो सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने वाली अपोजिट साइड्स। तो सबसे बड़ी बड़ा कोण कौन था, एंगल बी 90 डिग्री का। तो एंगल बी के का जो अपोजिट साइड था वो ए सी था, तो ए सी का जो स्क्वायर जो होगा इसके अन्य दो, क्योंकि त्रिभुज में 3 ही भुजा होते हैं, तो जब सबसे बड़ा भुजा ए सी हो गया तो बाकी जो 2 भुजा बचे ए बी और बी सी, वो क्या हो गया दोनों छोटी। तो ए सी का जो स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्वेश्चन से ही हमने इसको लिखा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब जब हम इसको समरूपता के आधार पर साबित करना चाहते थे, तो अब हमें समरूप जो होता है उसके लिए हमें 2 ट्रायंगल्स की आवश्यकता थी। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसमें एक कंस्ट्रक्शन किया। वो कंस्ट्रक्शन ये था, जो एंगल बी से हमने क्या किया, इसकी जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण थी उस पर हमने एक लंब डाल दिया। तो क्या किया, एंगल बी से इसकी सबसे बड़ी भुजा ए सी पर हमने बी पे लंब डाला। अब हमने क्या किया, इस त्रिभुज को और संपूर्ण त्रिभुज को समरूप कर लिए। तो इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में क्या है, एक एंगल 90 डिग्री हमको मिल रहा है, और एक कंस्ट्रक्शन से हमने एक एंगल 90 डिग्री इसमें लाया, और फिर एंगल ए क्या था कॉमन, तो ए सिमिलरिटी से क्या हो गया, ये त्रिभुज सिमिलर हो गया। और जब त्रिभुज सिमिलर हो जाता है तो फिर क्या होता है, उसकी संगत भुजा समानुपाती होती हैं। तो इसीलिए इस त्रिभुज का संगत भुजा जो है, जैसे कि देखिए इस त्रिभुज का संगत भुजा ए बी, तो ए से बी, तो ए बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ए सी। देखिए तो ए बी बट्टा ए सी इक्वल टू, फिर हमने क्या लिया इसका ए पी, ए पी दोनों शुरू के, तो इसके भी दोनों शुरू वाला लेना पड़ेगा ए बी, तो ए पी एक बट्टा ए बी। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, ए बी स्क्वायर, ए बी गुने ए बी, जब दो को एक साथ में गुना करेंगे तो हम उसको स्क्वायर लिख सकते हो, ए बी गुने ए बी स्क्वायर, और ए सी गुने ए पी क्या हो गया, ए पी इंटू ए सी। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब चलिए, अब फिर हमने इस त्रिभुज में और संपूर्ण त्रिभुज में ले लिया, त्रिभुज बी पी सी और त्रिभुज ए बी सी। इसमें भी सेम वैसे ही कंडीशन था, एक एंगल 90 डिग्री हमको दिया हुआ था, कंस्ट्रक्शन से हमने ये एंगल 90 डिग्री लाया था, और एंगल सी क्या था कॉमन, तो इसलिए ए सिमिलरिटी के आधार पर ये त्रिभुज क्या हो गया हमारा समरूप हो गया। और जब समरूप त्रिभुज हो गया तो इसके संगत भुजा भी क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो क्योंकि समरूप त्रिभुज क्या होता है, संगत भुजा समानुपाती होता है। तो इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में जो है हमने लिया बी सी सी, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या हो जाएगा ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी। फिर दूसरा साइड से लिया हमने क्या लिया पी सी, तो पी सी तो क्या हो जाएगा बी सी, तो पी सी अपॉन बी सी, और फिर बी सी गुने बी सी स्क्वायर, और ए सी इंटू पी सी हो गया, पी सी इंटू ए सी। अब चलिए दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बड़ा ए पी इंटू ए सी प्लस पी सी इंटू इसे। हमने देखा इसमें क्या है, ए सी कॉमन है, और हमें ए सी का स्क्वायर लाना था, जो कि अभी तक हमें नहीं मिला था। तो हमने देखा यदि हम यहाँ पर ए सी कॉमन ले लेते हैं, तो ए सी के कॉमन होने के बाद क्या होता है ए पी प्लस पी सी, और फिर हमने देखा जो ए पी प्लस पी सी तो ए सी बना रहा है, और हमें ए सी एक और चाहिए था, क्योंकि एक ए सी था और एक ए सी याद आ जाता तो ए सी स्क्वायर मिल जाता, तो हमारा जो है थ्योरम प्रूफ हो जाता। तो ए पी प्लस पी सी क्या है ए सी, क्योंकि तो ये ए बी सी जो है स्ट्रेट लाइन पे, ये ए सी स्ट्रेट लाइन पर क्या है, ये पी बिंदु है। तो इसीलिए ए पी और पी सी को जोड़ने के बाद क्या होगा, हमें ए सी
मिलेगा, ये हम जानते हैं और आप इसे कई बार साबित भी कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय को साबित किया। यदि आपको आज का हमारा ये वीडियो क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे।